स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे इस लॉकडाउन में। आज हम लोग थर्ड चैप्टर का जो थर्ड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका जो कॉन्सेप्ट है फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो पहला माइंड में क्वेश्चन बनता है भाई, क्या बनता है? हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन बनता है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो इस फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए सिंपल प्रोसेस है भाई। क्या है? तो हम लोग देखते हैं सिंपल कि जब स्पर्म, क्या है, जब स्पर्म किससे मिलेगा? किससे मिलेगा? ओवम से। किससे मिलेगा? ओवम से। तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजेशन की जो बेसिक नॉलेज क्या होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, उसको अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है। सिंपल सा डेफिनेशन हमने लिखा है, द डिस्चार्ज ऑफ सीमेन बाय द पेनिस इनटू द फीमेल्स वेजाइना क्लोज टू द cervix ड्यूरिंग कोइटस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज मतलब हो रहा है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो रिलीज क्या हो रहा है? रिलीज मतलब होता है निकलना, किसी चीज का निकलना। तो रिलीज क्या हो रहा है भाई? सीमेन। और सीमेन किसको बोलते हैं? सीमेन बोलेंगे यहाँ पे। सीमेन दैट मीन्स स्पर्म। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई सीमेन रिलीज कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन सीमेन ये रिलीज कहाँ से होता है, कहाँ जनरेट होता है, ये प्रोसेस क्या है इसका? तो यहाँ पे सिंपल हम लोग देखेंगे, कोई भी पूछेगा तो हम लोग बता देंगे कि भाई टेस्टिस, टेस्टिस में जो होता है, क्या होता है? टेस्टिस में स्पर्म बनता है। क्या बनता है? टेस्टिस में स्पर्म बनता है। तो अब पूछा जाए यदि हमें क्वेश्चन कि स्पर्म कहाँ बनता है, तो क्या बोलेंगे? टेस्टिस में। कहाँ बनता है? टेस्टिस में। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग फिर आगे इसके देखते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि द डिस्चार्ज ऑफ सीमेन बाय द पेनिस इनटू द फीमेल्स वेजाइना क्लोज टू द cervix ड्यूरिंग कोइटस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब होता है प्रतिस्थापन। यानी कि सिंपल सा हम लोग बोलेंगे कि जो मेल है, जो मेल है वो रिलीज करेगा स्पर्म। क्या रिलीज करेगा? स्पर्म, जो कि कहाँ जाएगा? अगर स्पर्म मिलेगा ओवम से। स्पर्म किससे मिलेगा? ओवम से। और ये ओवम जो है ये तो फीमेल के पास है। किसके पास है? फीमेल के पास। तो कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना जिसके माध्यम से ये स्पर्म ओवम से मिलेगा। तो वो मेन रास्ता है फीमेल। फीमेल का कौन सा पार्ट भाई? तो वेजाइना। कौन सा पार्ट है? वेजाइना। इसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू cervix में जाएगा। कहाँ जाएगा? cervix में जाएगा। देखिए यहाँ पे cervix में जाएगा। और cervix के थ्रू फिर फ्लोपियन ट्यूब में जाता है। कहाँ जाएगा? फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है। और फ्लोपियन ट्यूब से फिम्ब्रिया, और फिम्ब्रिया में ओवम प्रेजेंट होगा। तो ओवम से कौन जाके मिल गया? स्पर्म। ओवम से कौन जाके मिल गया? स्पर्म। तो ये क्या कहलाएगा? ये यहाँ तक का जो प्रोसेस है, यानी कि स्पर्म जो है मेल के पेनिस से बाहर रिलीज हुआ, डिस्चार्ज हुआ और फीमेल के वेजाइना तक पहुंचा, वेजाइना के अंदर गया। ठीक है। तो इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। अब आगे हम लोग फिर देखते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन का तो डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहले बताए थे, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म। आ गया ना स्पर्म? स्पर्म विथ एन ओवम। किसके साथ? ओवम के साथ। किसके साथ? ओवम के साथ। इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपल, फिर से वही फॉर्मूला, क्या? स्पर्म प्लस ओवम, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। है ना सिंपल? अब बहुत कोई कंफ्यूजन होगा कि भाई हमने तो जेड लिख दिया, यहाँ पे एस भी होता है, यहाँ पे जेड भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हम एस भी लिख सकते हैं और जेड का भी यूज कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखिए भाई यहाँ पे नोट लिखे हैं, तो ये क्या है? नोट दैट मीन्स कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तभी तो हमने नोट लिखा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिनेशन इसका हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? तो सेक्स ऑफ द बेबी
यानी कि बेबी जो होता है, यानी कि बच्चा, जो बच्चा होता है उसका जो सेक्स यानी कि जो लिंग होता है कि बच्चा लड़की होगी या लड़का, ये किस पे डिपेंडेड होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड एट दिस स्टेज। तो किस स्टेज में होगा, तो आगे हम लोग देखते हैं आफ्टर फ्यूजन। किसके फ्यूजन के बाद भाई, ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट्स। तो गेमेट किसको बोला, फिर से हम लोग देखते हैं गेमेट्स किसको बोला गया है। यहाँ पे गेमेट्स किसको बोला गया है, तो मेल ने रिलीज किया स्पर्म। क्या रिलीज किया, स्पर्म। फीमेल ने क्या रिलीज किया, ओवम। फीमेल ने क्या रिलीज किया, ओवम। तो ये जो मेल ने स्पर्म रिलीज किया, फीमेल ने जो ओवम रिलीज किया, दैट इज कॉल्ड गेमेट। क्या कहलाएगा ये, गेमेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गेमेट। समझ गए। और ये भी गेमेट, अब इसको गेमेट बोलेंगे तो इसको पूरा हम लोग कैसे पहचानेंगे कि मेल का है, तो हम लोग मेल गेमेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेल गेमेट। और ये ओवम है तो ये भी गेमेट कहलाएगा, ये भी गेमेट कहलाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल गेमेट। क्या बोलेंगे, फीमेल गेमेट। ठीक है, फीमेल गेमेट, इसको क्या बोलेंगे, फीमेल गेमेट। यहां तक क्लियर हो गया भाई, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। अब आगे ये दोनों गेमेट मिलकर, ये दोनों गेमेट यानी कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों गेमेट मिलकर बनाता है जायगोट। क्या बनाएगा, जायगोट। अब देखिए जायगोट क्या है भाई, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड एट दिस स्टेज आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट्स। यहां तक तो क्लियर हुआ। द जायगोट, देखिए वर्ड आ गया ना, जायगोट। जायगोट वुड कैरी आइदर XX। देखिए ये जो XX है ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स। अभी क्रोमोसोम्स क्या है, तो क्रोमोसोम्स को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम्स मेल के पास भी प्रेजेंट है, फीमेल के पास भी प्रेजेंट है। तो ये जो मेल के पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है वो होता है X और Y। कैसा होता है, X और Y। फीमेल के पास कैसा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, X एंड X। ये जो क्रोमोसोम्स है ये फीमेल के पास प्रेजेंट है और X और Y जो है वो मेल के पास प्रेजेंट है। तो दोनों का जो काउंट होता है, काउंट कितना होता है, तो 23, यानी कि पूरी तरह से बोला जाए तो 46। फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखना है कि मेल के पास दो टाइप का क्रोमोसोम्स है, X एंड Y, और फीमेल के पास सिर्फ एक टाइप का ही क्रोमोसोम्स है। कौन सा, XX। अब यहाँ पे देखिए आइदर XX और XY। ये XY आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे ये किसका क्रोमोसोम्स है, मेल का। किसका क्रोमोसोम्स है, मेल का। और XX आ जाएगा तो ये किसका क्रोमोसोम्स है, फीमेल का। डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग मतलब होता है ले जाना, कैरिंग X और Y fertilized the ovum, the zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would from a female baby। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग ये जो लाइन है इसको फिर समझेंगे। हाँ, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो अब हमने एक टॉपिक बताया था जिसको हमने नोट करके लिखा था नीचे, गौर कीजिए, फिर से पढ़ लीजिएगा उसको। तो उसका जो डेफिनेशन था उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या रहता है उसका, तो व्हाट इज सेक्स, व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन। ACPSC, जैक बोर्ड सब में पूछा जाता है, पूछा गया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सिंपल समझेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। ठीक है, मेल गेमेट क्या है, स्पर्म। फीमेल गेमेट क्या है, ओवम। ठीक है, मेल के पास जो है
कैसा क्रोमोसोम्स है भाई? तो एक्स और वाई। फीमेल के पास कैसा क्रोमोसोम्स है? एक्स और एक्स। थोड़ी गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा हो रही है, उसके लिए हमें खेद है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो एक्स की संख्या कितनी है मेल में? 23। वाई की संख्या कितनी है? 23। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, अपन को ऐड कर देना है। 3 3 कितना हो गया? 6, 2 2 4, टोटल 46। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, 23 एक्स है और 23 ये भी एक्स है, क्योंकि इसके पास एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स है, तो डबल अलग अलग हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए 23 क्रोमोसोम्स ऐड किया तो हमने 46 पाया, यहाँ पे भी 46 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें और समझना है। क्या समझना है? जब ये 23 हो, ठीक है, जब 23 होगा तब इसको बोलेंगे हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। ये भी क्या कहलाएगा? हैप्लॉइड। क्या कहलाएगा? हैप्लॉइड। और जब हैप्लॉइड जुटता है तो बनता है डिप्लॉइड। क्या बनेगा? डिप्लॉइड। समझ में आ रहा है? हैप्लॉइड मतलब अगुणित और डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित। हैप्लॉइड कब बोलेंगे? जब 23 अलग अलग हो। जब 23 अलग है तो उसको हैप्लॉइड बोलेंगे, और फिर जब 23 अलग हो तो उसको हैप्लॉइड बोलेंगे। और जब दोनों को ऐड कर देते हैं, जब हैप्लॉइड जुटेगा तो उसको बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का साइन है एन। क्या साइन है भाई? एन। तो एक नीचे और हैप्लॉइड है ना, तो इसका भी साइन क्या है? एन। तो हैप्लॉइड यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने ऐड किया, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला अपनाया, उसी तरह एन। तो डिप्लॉइड का फॉर्मूला खुद ब खुद निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 2n। क्या निकलेगा? सिंपल। थोड़ा मैथ का लॉजिक लगा ना, लेकिन सिंपल समझ में आया, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मेल के पास एक्स वाई यानी कि 23 क्रोमोसोम्स है। तो अब देखिए इसको सेक्स डिटर्मिनेशन को किस तरह से हम लोग फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे देखिए वाई को क्या किए, इधर उठा के रख दिए। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बल भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा पुश कर देना है, सरका देना है नीचे। कहाँ? वाई इधर कर दिए, और जैसा कि इसको हटाए तो भाई बंटवारा तो बराबर करेंगे ना, तो इसको भी उठा के इधर कर दिए। सिंपल। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ से क्या लाए उठा के? एक्स। ऐसे खाली हाथ थोड़ी है एक्स। अब ये जो x है इसको क्या करेंगे? नीचे उतार देंगे। इसको नीचे की ओर डाउन कर दिए, फिर इस x को यहाँ डाउन कर दिए, ठीक है। तो ये x और x, यहाँ पे x और y। अब बताइए क्या हुआ भाई? ठीक है, वाह ये तो सही हुआ। देखिए x एंड x, ठीक है, x और x ये बनाएगा फीमेल बेबी। क्या बनाएगा? फीमेल बेबी, ठीक है। और x और y क्या बनाएगा? मेल बेबी, ठीक है। अब देखिए फीमेल बेबी मतलब गर्ल, क्या बनी? गर्ल। मेल बेबी मतलब बॉय। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। ये भी क्या होगा, यहाँ पे बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यदि कोई पूछे कि भाई इस फिगर को क्या बोलते हैं हम लोग, तो सिंपल सा जिस तरह से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का इतना पार्ट काटेंगे और लिख देंगे फिगर के नीचे सेक्स डिटर्मिनेशन। अब मुझे सर फिगर लिखना जरूरी है? हाँ, बायो का जितना भी फिगर, जितना भी डायग्रामेटिक चीज है, डायग्राम को यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसके नीचे उसका फिगर लिखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग बायो के भाई हमने बनाया तो हमें समझ में आया, लेकिन अगला यदि देखे तो उसको कैसे समझ में आए? ठीक है। तो इसलिए हम लोग फिगर के नीचे उसका नाम लिख देते हैं कि ये इस चीज का फिगर है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखा, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन देखा, कहाँ तक हमें आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो वेजाइना के अंदर कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, छोटा सा हम लोग ड्रॉ करते हैं किसका? वेजाइना का। अच्छा बने या ना बने देखिए, हमें समझने से मतलब है, ना कि ड्रॉ करने से। मैं फिर भी कोशिश करूँगा अच्छा बना।
स्ट्रक्चर ड्रॉ किया थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कैर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैर्विक्स, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वेजाइना, ठीक है। जो स्पर्म होता है वो इसी रूट से, इसी रास्ते से एंटर करता है, कैर्विक्स से होते हुए, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था, डेफिनेशन में, ठीक है। तो स्पर्म जो है, स्पर्म ये सबसे पहले वेजाइना से अंदर जाता है, कैर्विक्स से होते हुए, ये जो आपको यहाँ पे इतना बड़ा ये जगह जो दिख रहा है, यह यूटेरस, यूटेरस जिसको हिंदी में बच्चेदानी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूटेरस। अब स्पर्म क्या है भाई? ओवम यहाँ पे, ये जो आपको एग दिख रहा है, ठीक है, इसको, ये एग नहीं, एक्चुअली ये ओवरी होता है, ओवरी। और ओवम जो है वो ओवरी में डेवलप होता है। ओवम किस में डेवलप होगा? ओवरी में। और स्पर्म किस में डेवलप होगा? टेस्टिस में, ठीक है। तो ओवम जो है ओवरी में डेवलप हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ? स्पर्म जो है इधर से, इस रास्ते से होते हुए, इसको बोलते हैं, ये जो रास्ता आपको जो दिख रहा है ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये जो पाइप आपको दिख रहा है फ्लोपियन, इसका नाम है फ्लोपियन। और ट्यूब मतलब होता है नली। ट्यूब मतलब क्या होता है? नली। तो इस ट्यूब से होते हुए, तो ओवम क्या करेगा? ओवम कोई राजा महाराजा तो है नहीं, ये आराम से क्या करेगा? ओवम थोड़ा सा अपनी जगह से तो हिलना पड़ेगा ना इसको भाई, तो ये हिलते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। ओवम यहाँ तक पहुंचा, स्पर्म यहाँ पे आया, और यहाँ पे हो गया फ्लोपियन ट्यूब में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आया आप लोगों को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? स्पर्म जो है पेनिस से निकलकर, ठीक है, मेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको पेनिस बोलते हैं, वहां से निकलकर फीमेल के वेजाइना के थ्रू कैर्विक्स से होते हुए, यूटेरस से होते हुए, ये कहाँ तक पहुंचेगा? फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में कौन इंतजार कर रहा है? ओवम इंतजार कर रहा है। कौन इंतजार करेगा? ओवम। और ओवम इंतजार करेगा, जैसे ही ओवम आएगा, स्पर्म आएगा, ओवम उसको क्या करेगा? अपने में शामिल कर लेगा, यानी कि दोनों का फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन होगा, दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। और जब दोनों आपस में मिलेंगे यानी कि फ्यूजन होगा, तो ये प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा प्रोसेस होता है? जायगोट बनेगा ना। क्या बनेगा? जायगोट। तो यहाँ पे जैसे ही हमने बोला कि मेल गेमेट, कौन सा? देखो भाई, मेल गेमेट, मेल गेमेट प्लस फीमेल गेमेट, ये दोनों मिलके क्या बना देगा? जायगोट। क्या बनाएगा? जायगोट। तो मेल गेमेट कौन है यहाँ पे? स्पर्म, जो कि इधर से होते हुए गया, ठीक है। फीमेल गेमेट कौन है? जो यहाँ पे ओवम आया, ठीक है। दोनों मिला तो जायगोट। उसके बाद जायगोट के बाद धीरे धीरे क्या होता है? जब यहाँ पे जायगोट डेवलप हो जाता है, ठीक है, इसमें से और बहुत सारा प्रोसेस है, ब्लास्टोलेशन, गेस्टुलेशन, सारा चीज है, ठीक है, उसको फिर हम लोग बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जायगोट बना, और जायगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? बच्चा कहाँ पे बनता है भाई? तो बच्चा, ये जो यूटेरस आपको दिख रहा है, यहीं पे बच्चा डेवलप होता है। छोटा सा नन्हा सा बच्चा डेवलप होगा। कहाँ पे? यूटेरस में। कहाँ डेवलप होगा? यूटेरस में। और फिर जैसे ही 9 मंथ होता है, जैसे ही 9 मंथ, दैट मीन्स 270 डेज, कितना? 270 डेज। इतने दिन में क्या होगा? ये बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने के बाद फिर कैर्विक्स से होते हुए, वेजाइना से होते हुए आउट, आउट, बाहर हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन के साथ हमने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन भी देखे हम लोग, फर्टिलाइजेशन भी देखे। फर्टिलाइजेशन वेजाइना में किस तरह से एंटर करता है, किस तरह से फ्लोपियन ट्यूब के पास मिलता है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपको एक डायग्राम में दिख रहा है कि भाई ये अंगुली लाइक स्ट्रक्चर क्या है, तो इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। जो क्या करता है? ये फीमेल के ओवरी को पकड़े हुए रहता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है, क्या भाई? तो एक सिंपल सा हम लोग समझेंगे कि ओवम जो बनता है तो क्या है? इसी में सिर्फ बनता है या फिर इसी में बनता है? आखिरकार यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 ठो है। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल,
ये एक प्रोसेस होता है जो फीमेल के अंदर होता है, आप लोग शायद जानते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। जो फीमेल के अंदर होता है वो चलता है 28 डेज का, जिसको एमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमसी या तो पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो 28 डेज का ये प्रोसेस चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 28 डेज यदि मान लो चल रहा है तो एक बार में एक ही ओवरी जो है वो एक ओवम को रिलीज करेगा। 28 डेज में एक ओवरी एक ओवम को रिलीज करता है, ठीक है। और फिर ये 28 डेज के बाद ये रेस्ट करता है, कितने दिन? 28 डेज से। तो ये 28 डेज में अगला ओवम कौन बनाएगा? तो ये वाला ओवरी। यानी कि अल्टरनेट प्रोसेस होता है। 28 डेज में ये ओवम बनाएगा, फिर 28 डेज ये रिलैक्स करेगा, फिर 28 डेज में ये ओवम बनाएगा, और फिर ये रिलैक्स करेगा, फिर ये बनाएगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर बनाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहता है। हाँ, इसमें फर्क क्या है कि भाई 28 डेज इतने दिनों में सिर्फ ये एक ही ओवम बना सकता है। कितना ओवम? एक ही ओवम। लेकिन स्पर्म जो है, स्पर्म जो कि मेल के द्वारा बनता है, मेल के द्वारा बनता है, किसके द्वारा बनता है? मेल के द्वारा। वो पर डे रिलीज कर सकता है मिलियन में, मिलियंस एंड मिलियंस रिलीज कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको टाइम लगता है। हाँ, जब ओवम प्रेजेंट होगा तब स्पर्म आएगा, और अब मिलियन रिलीज होता है तो क्या है, मिलियन इसके अंदर एंटर करता है? नहीं, ठीक है। जो उसमें से बाहुबली होता है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है स्पर्म में से, मिलियन करोड़ों में स्पर्म आ गए, तो करोड़ों स्पर्म में जो एक स्पर्म सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, वही क्या करता है, उसी का चुनाव ये ओवम जो है उसी को सेलेक्ट करती है, ठीक है। और ओवम जैसे उसको सेलेक्ट किया, उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया, और फ्यूजन हुआ, तब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट बना, जायगोट बना तो उसके बाद न्यू बेबी फॉर्म हुआ। और यहाँ पे देखिए यूटेरस में बच्चा जो क्रिएट होता है, ये जो बच्चा क्रिएट होता है, जब तक ये छोटा रहेगा तब तक उसको बोलेंगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और ये जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चा, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आगे का सेशन हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जितना हमने समझाया आप लोगों को समझ में आया हो ये, ठीक है। थैंक यू।